डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ईएमएफ जनरेटेड इन आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर डीसी जनरेटर के बारे में बताऊंगा। आप जानते हो जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, मोशन। अगर आप मोशन देते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल इसका कि अगर किसी रोटेटिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह वो काम करेगा। क्लियर? इसका मतलब अभी दो टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन डीसी जनरेटर, तो आप क्या बताएंगे कि इफ ए रोटेटिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड देन इन दैट रोटेटिंग कंडक्टर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है। अब उस कंडक्टर जो रोटेटिंग कंडक्टर था उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, मतलब कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये बताएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि तीन फिंगर को लेना है। जैसे ये आपका राइट हैंड है ना, इसका तीन फिंगर क्या हो गया, एक लेफ्ट ये थंब, एक को बोलते हैं फोर फिंगर, एक को बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो ये हो गया एक थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर। थंब क्या बताएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जैसे कंडक्टर तो मूव नहीं करेगा, कंडक्टर को क्या किया जाएगा, आर्मेचर पे लगाया जाएगा। जैसे ये आपका एक आर्मेचर है, इस पे कंडक्टर को क्या क्या अटैच कर दिया गया है। तो अगर ये आर्मेचर मूव करेगा तो ये कंडक्टर भी क्या होगा, मूव करेगा। कंडक्टर मूव करने का मतलब इसका नाम क्या हो गया, रोटेटिंग कंडक्टर। ठीक है। और ये नॉर्थ पोल और ये सॉरी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या देख रहे हो कि कोई रोटेटिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो इस रोटेटिंग कंडक्टर में ही क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब जो कंडक्टर है, जो बिजली का वायर है, उसमें क्या होगा, वो वोल्टेज सोर्स वो बन जाएगा। क्लियर? तो अब बताइए क्या है इसका प्रिंसिपल के अनुसार। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है। मान लो ये आपका जो है मैं ये जो फोर फिंगर है ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। ओके। और ये हो गया आपका आर्मेचर्स का मूवमेंट। तो ये आर्मेचर्स का मूवमेंट मान लो क्या, ये इस तरह ऊपर क्यों जा रहा है ना, तो ये हो गया थंब और ये मैग्नेटिक फील्ड ये। तो ये जो देख रहे हो आप अंदर की ओर जा रहा है ना। तो ये जो वायर है आपका है ना, इसमें जो क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगी, इस तरह अंदर की ओर जा रहा है। मतलब पीछे वाला क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली ये जो कंडक्टर है जो कि साउथ पोल के पास है, इसमें भी वैसा ही वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, लेकिन इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ये जो दोनों कंडक्टर आपस में क्या हो गया, जुटा हुआ है। कैसे, बैक कनेक्शन से है ना, जिसको आप देख नहीं पाते हो। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या होगा, है ना, तो चूंकि दो कॉइल है इसमें भी 10 वोल्ट होगा। मान लो इसमें भी अगर 10 वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर ना? तो इस तरह हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर में निकाल सकते हैं। अब चलिए प्रॉब्लम क्या हमारा, कैसे हमको इसको प्रूफ करना है। क्लियर? तो सपोज करो कि ये आपका आर्मेचर है। ठीक है। इसमें कंडक्टर है, ये वायर है। ठीक है। ओके, वायर है। टोटल वायर कितना है इसमें, जेड है। मैंने लिख दिया है कि जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। यहाँ पे जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है। ओके। अब मान लो कि नंबर ऑफ पोल पी है। सपोज कर यहाँ पे मैंने 4 पोल ले लिया। ठीक है। ओके। तो अगर मान लो एक हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक कंडक्टर में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ वो पहले हम फाइंड कर ले। तो अगर मान लो कि अगर ये कंडक्टर, एक कंडक्टर को लेते हैं, अगर टोटल फ्लक्स जो है आपका
एक पोल का करंट फाई है, तो जब ये एक चक्कर लगाएगा, है ना, जब ये एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री, तो टोटल कितना फ्लक्स इसे पास करेगा, है ना, मतलब फ्लक्स पासिंग इन वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा, P5। क्लियर ना। अब हर एक पोल से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, 5, टोटल पोल कितना है, P5। तो अगर ये एक कंडक्टर अगर एक चक्कर लगाएगा तो टोटल कितना पोल से गुजरेगा, वो P पोल से, और एक पोल से जो फ्लक्स पास कर रहा है 5, तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा इस कंडक्टर से, वो हो गया P5। ये लिखा मैंने, टोटल फ्लक्स पासिंग इन वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन P5, है ना, टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम टेकन बाय वन कंडक्टर, है ना, वन कंडक्टर फॉर वन रिवॉल्यूशन कितना होगा, हमें ये निकालना होगा। अब ये एक कंडक्टर ने एक चक्कर लगाया, तो उस एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगा, तो हमने क्या बताया है अभी, ये जो इस आर्मेचर का जो स्पीड है, सिंस स्पीड ऑफ द आर्मेचर कोर क्या है, NRPM। इसका मतलब समझो आप, NRPM का मतलब क्या है, N रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये कितना चक्कर लगा लेता है, ये N चक्कर लगा लेता है ना। तो टाइम टेकन फॉर N रिवॉल्यूशन, है ना, N रिवॉल्यूशन कितना है, एक मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 60/n सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप एक कंडक्टर से पूछोगे कि आपने एक चक्कर लगाया, तो उस एक चक्कर में आपसे कितना फ्लक्स पास किया, तो कितना फ्लक्स पास किया, टोटल P/5। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि उस एक चक्कर को कंप्लीट करने में उसका कितना टाइम लगा, तो आप क्या बताएंगे, 60/n सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए EMF इंड्यूस्ड EMF इन वन कंडक्टर, है ना, इन वन कंडक्टर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, ओके, बाय टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन। ओके, तो टोटल फ्लक्स वन रिवॉल्यूशन में कितना है, P5। टाइम कितना लगेगा उसको, 60/n सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये P5/60 × n। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ वो एक कंडक्टर में, ऐसा ऐसा टोटल कितना कंडक्टर है, Z कंडक्टर है ना, और सारा कंडक्टर क्या है, मान लो कि एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो। तो अगर आप सपोज करो, तो इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर, है ना, इन आर्मेचर क्या हो जाएगा, ये टोटल, है ना, टोटल इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर कंडक्टर क्या करेंगे आप, P5n/60 × Z। ओके, क्लियर। तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि सपोज करो ये आपका कॉइल है, ऐसा ऐसा कॉइल कितना हो गया, Z है। तो अगर आपसे इससे पूछा जाए इसके बीच में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, EG = क्या बताएंगे, P5n/60 × Z। यहाँ पे सिर्फ एक ही पाथ है। तो अगर मान लो
कि अगर इस आर्मेचर कंडक्टर को आपने दो पैरेलल पाथ बना दिया, सपोज करो आपका मान लो ये जो है ये रेजिस्टेंस, ये 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है और ये भी 20 वोल्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितना वोल्टेज है, तो आप क्या बताएंगे? टोटल वोल्टेज कितना बताएंगे आप? 20 इंटू 4 मतलब कितना हो गया? 80 वोल्ट। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब इसमें सारा कंडक्टर क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, इसको दो पाथ बना दिया। ओके, अब क्या होगा? इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे चूंकि एक ही पाथ था, अब यहाँ पे दो पाथ हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए इसके बीच में वोल्टेज कितना हो गया, तो इसमें कितना था? 80। ठीक है, तो अब जो ईजी आ जाएगा 80 इंटू टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो गया? यहाँ पे दो पाथ है, इसको क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या हो गया? 40 वोल्ट। तो अब जो वोल्टेज हो गया, क्या किया आपने? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स को डिवाइड कर दिया। तो अगर इफ टोटल पैरेलल पाथ ए है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो ईजी क्या होगा? ईजी इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ पर पैरेलल पाथ है ना, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ क्या होगा कि जितना वोल्टेज बिल्डअप हुआ है P5N/60 इंटू जेड, इसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? P5Z/60 डिवाइडेड बाय ए, है ना? क्लियर? इंटू ये एन, है ना? तो क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर 5ZN/60 इंटू P/A, ये इसका डेरिवेशन हो गया। क्लियर? मतलब क्या हो गया कि अगर डीसी मोटर में, जनरेटर में अगर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए है, तब क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर 5ZN/60 इंटू P/A। और एक चीज मैं बता देता हूं कि जो ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है 2 फॉर वेव वाइंडिंग के लिए, ओके, और A इज इक्वल टू P होता है फॉर लैप वाइंडिंग के लिए, है ना? तो ये याद रखेंगे। तो यही इसका डेरिवेशन था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दो आर्मेचर कंडक्टर होता है वो P5ZN/60A होता है। थैंक यू।